सबको जय मसीह की। हम लोग नेहेमिया की पुस्तक का अध्ययन हम लोग जारी रखेंगे जो हमने पिछली कक्षा में शुरुआत करी थी। मेरी आशा है कि आपको याद है हमने इस पुस्तक का दो भाग में विभाजित किया था अध्ययन करने का सरलता के लिए। पहला भाग है 1 से 6 अध्याय जिसमें दीवार के पूर्ण निर्माण के बारे में लिखा गया है, और दूसरा भाग 7 से 13 अध्याय जो है वो लोगों को वापस से आज्ञा या फिर परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए लिखा गया। और पिछली कक्षा में कैसे हमने इसके बारे में बात करी थी कि जो पहला भाग है 1 से 6 अध्याय उनको छोटे छोटे दो भाग में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसमें जो पहला छोटा भाग है वो हमने अध्ययन किया था पिछली कक्षा में। जो पहला भाग था नेहेमिया एक राजा के पियाऊ के रूप में, और दूसरा भाग नेहेमिया दीवार के निर्माता के रूप में। पिछली कक्षा में हमने नेहेमिया राजा के पिलाऊ के रूप में पढ़ा था। इस कक्षा में हम लोग नेहेमिया दीवार के निर्माता के रूप में हम अध्ययन करेंगे, जो है 2 अध्याय, उसका 11 वचन से लेकर 6 अध्याय 19 वचन तक। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि कैसे नेहेमिया ने जब इसके बारे में जाना, उसने राजा से अनुमति ली कि वो यहूदा जाकर यरूशलेम में उस कार्य को पूरा करें। और हम देखते हैं कि कैसे राजा से उसे अनुमति मिली और ये आज्ञा मिली कि जो परमेश्वर ने दर्शन दिया है उस कार्य को पूरा करे। और जब नेहेमिया को अनुमति मिली राजा से, सबसे पहला कार्य जब नेहेमिया वापस गया, उसने जो है वहाँ पे गुप्त में जो है जो दीवार टूटी हुई थी उसकी जांच करने के लिए जो है उसने वो शुरू करी, और वो जांच करने के बाद जो है उसका निर्माण शुरू किया। जब हम अध्याय 2 उसका 11 से 20 वचन तक पढ़ते हैं, वहाँ पे ये जानकारी को प्राप्त करते हैं। मैं आपके लिए 2 अध्याय और 11 वचन पढ़ूंगा। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जब मैं यरूशलेम पहुँचा, जब नेहेमिया यरूशलेम पहुँचा, और 13 वचन में लिखा है, वहाँ पे लिखा है, मैं रात को तराई में फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कोट फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा। तो सबसे पहले नेहेमिया ने जांच करी, और 3 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे उसने वो जांच करने के बाद वो योजना तैयार करी उसको उस दीवार को वापस से निर्माण करने के लिए। उसने जो है एक योजना बनाई। योजना वो है उस कार्य को पूरा करने के लिए जो अभी पूरा नहीं हुआ, तो उसने योजना बनाई, और उस योजना को पूरा करने के लिए अलग अलग समूह में लोगों को बांटा गया। और उस दीवार को बनाने के लिए उसने केवल जो है कुछ लोगों को नहीं चुना जो लकड़ी का काम या पत्थर का काम जानते थे, लेकिन उसने सभी लोगों को इकट्ठा कर कर कहा कि अगर हमें ये कार्य समय पे पूरा करना है तो हमें सब साथ में मिलकर कार्य करना होगा। इसके बारे में हम 3 अध्याय में पाते हैं। मैं जो है सारा मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको ये जो सारी जानकारी जो है वो 3 अध्याय में आपको मिलेंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा संक्षेप में कि कैसे किन किन लोगों ने जो है वहाँ पे कार्य करा। जैसे मैंने कहा कि सभी लोगों ने जो है वहाँ पे मदद करी, लेकिन उसका विभाजन जो है वो नेहेमिया ने लिखा हुआ है। जो कार्य की शुरुआत की गई वो महायाजक के द्वारा की गई, उसमें फिर उसके बाद याजक लोग जुड़े, उसके बाद सुनार, उसके बाद इत्र बनाने वाले, व्यापारी, व्यवसायी, शासक, राजपाल, मंदिर सेवक और साधारण मनुष्य। कार्य जो है शुरू किया गया महायाजक द्वारा, उसके बाद याजक द्वारा, फिर लेवी लोग जुड़े, उसके बाद अलग अलग व्यापार करने वाले लोग जैसे सुनार, इत्र बनाने वाले, व्यवसायी, व्यापारी लोग जो जुड़े, उसके बाद जो राजपाल लोग आए, शासक लोग, मंदिर में सेवा करने वाले लोग और साधारण मनुष्य। सभी लोगों ने जो है उस निर्माण करने की प्रतिक्रिया में उन्होंने अपना अपना जो जिम्मा है उसको पूरा किया। और अधिक इनके बारे में जानकारी पाने के लिए आप इस पूरे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं जो नेहेमिया की पुस्तक उसका 3 अध्याय में है। वहाँ पे आप सभी वर्गों जो समूह के लोगों ने वहाँ पे कार्य किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो 1 या 2 लोगों के द्वारा नहीं, लेकिन उसके निर्माण में सभी लोगों ने जो है वहाँ पे मदद करी। और उनकी जो ये योजना थी वो इतनी ज़्यादा प्रभावशाली, इतनी ज़्यादा सफल रही, जिसमें उनका कार्य जो है तुरंत हो गया। और उसके साथ साथ जो है विरोध भी जो है उनके सामने आया, और विरोध आने के बावजूद भी वो कार्य जो है 52 दिन में या 7 हफ्तों में जो है वो कार्य पूरा हुआ।
इस बात को जो है हम पढ़ सकते हैं नहमिया 6 अध्याय 15 वचन में। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, एलूल महीने के 25वें दिन, एलूल महीना जो है 7वां महीना है, और एलूल महीने के 50वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। तो लगभग 7 हफ्ते और 52 दिन में जो है वो निर्माण पूरा किया गया। और जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं, इसके 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब हमारे सब शत्रुओं ने ये सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। जिस कार्य के लिए हमने भी शुरुआत करी है, आपको मालूम है, आप लोग खुद, हर एक जन जो है वो अचंभित होगा, चाहे वो सुनार है, चाहे वो इत्र बनाने वाला है, कि कार्य जो है परमेश्वर की ओर से पूरा किया गया है। और जो विरोधी हैं वो लोग लज्जित होंगे, लेकिन मैं और आप हमारे परमेश्वर पिता में उस नए दृढ़ता को, उस नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। क्यों जो विरोधी हैं वो लोग लज्जित रह गए? क्योंकि उन्होंने भी जान लिया कि जो कार्य है ये परमेश्वर की ओर से पूरा किया गया है। और एक बारी जब वो शहरपनाह, जब वो दीवारें बन चुकी थी, 7 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि जो फाटक जो है वो तैयार किया गया। वहाँ पे लिखा है, जब शहरपनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवी लोग ठहराए गए। और ये जो सारा कार्य था वो उसी सीमित समय में पूरा किया गया जो राजा के द्वारा ठहराया हुआ था। फारसी राजा ने 6 महीने का समय दिया था सारे कार्य को पूरा करने के लिए, और नहमिया इन सारे कार्य को, जो शहरपनाह, जो दीवारों का निर्माण था और जो द्वार का निर्माण था, उस सभी कामों को जो है उस 6 महीने के अंदर जो है उसका पूरा जो निर्माण है उसको समाप्त किया। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को जो यरूशलेम की दीवार है, जो शहरपनाह है, उसमें जो द्वार है, क्या आपको उन द्वारों के नाम पता है? इन सारे नामों के बारे में हमें नहमिया के 3 अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है। एक और बात आप याद रखें जब हम इसको पढ़ रहे हैं, कि जो नए यरूशलेम के बारे में जो बातें लिखी गई है प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में भी, खास रूप से 21 अध्याय और 12 से 14 वचन में, वहाँ पे भी ये बात पुष्टि करी है कि जो नया यरूशलेम है वहाँ पे भी 12 जो दरवाजे हैं। और अगर ऐसा है तो अच्छा है कि हम उन 12, कम से कम 12 द्वार के नाम जाने जो यरूशलेम की शहरपनाह या यरूशलेम के आसपास है। ये सारे जो नाम हैं इन द्वारों के, ये 3 अध्याय में दिए गए हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। पहला है 3 अध्याय 1 वचन में, जो है भेड़ फाटक। 3 अध्याय 3 वचन में वो बताता है दूसरा फाटक जिसका नाम है मछलियों का फाटक। 3 अध्याय 6 में पुराना फाटक। 13 वचन में 14 फाटक जो है घाटी फाटक। 5वां मल फाटक। 15 वचन में 6ठा फाटक जो है सोते का फाटक। 26 वचन में 7वां फाटक पानी का फाटक। 28 वचन में 8वां जो है घोड़े का फाटक। 29 में पूरब का फाटक। 10वां जो है वो है परख का फाटक। 11 जो है जिसे हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 26:9 में भी, जो है कोने का फाटक। और उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं दूसरा राजा 14 और उसके 13 वचन में भी। और 12वां जो है वो है इफ्रेम का फाटक, जिसे नहमिया उसका 12 अध्याय 39 में हम देख सकते हैं। और 8 अध्याय उसके 16 वचन में भी इसके बारे में लिखा है। जो 12 द्वार या फिर 12 फाटक के नाम इस प्रकार से हैं। पहला है भेड़ों का फाटक, दूसरा मछलियों का फाटक, तीसरा पुराना फाटक, चौथा घाटी फाटक, 5वां मल फाटक, 6ठा सोते का फाटक, 7वां पानी का फाटक, 8वां घोड़े का फाटक, 9वां पूरब का फाटक, उसके बाद परख फाटक, कोने का फाटक, और आखिरी जो है इफ्रेम का फाटक। और जो कोने का फाटक है उसका एक और नाम है, वो है बिन्यामिन का फाटक। और इन हर एक द्वारों के जो है आत्मिक अर्थ भी हैं जिसके बारे में हम देख सकते हैं। अगर हम नहमिया के जीवन में देखें और अगर हम सीखना चाहें वो सफलता के बारे में, जो कार्य उन्होंने पूरा किया, जो समय दिया गया था, तो उसमें हमें देखने के लिए मिलता है एक योजना और कैसे एक परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला एक नेतृत्व। नहमिया 4 अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की
और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। तो हमें एक चीज़ सीखने के लिए मिलता है कि हमें वो योजना के साथ परमेश्वर की अगुवाई कितनी ज़रूरी है। और जब हम नेहमिया की सफलता को देखते हैं कि कैसे नेहमिया ने उस पूरे कार्य को केवल 6 महीने के अंदर अंदर पूरा किया, तो आप ये ना सोचें कि उसके कार्य के बीच में कोई विरोध नहीं आया या कोई रुकावट या बाधाएं नहीं आई, क्योंकि विरोध आया। और जैसे हमने इस पुस्तक का जो मुख्य जो हमारा संदेश हमने सीखा था, जो हमने पढ़ा था 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 9 वचन में भी, कि कोई भी खुला द्वार नहीं है जब तक विरोध ना आए। क्योंकि हम देखते हैं हर एक जो अनुमति और सहूलियत जो है नेहमिया को मिली, लेकिन ये भी सच है कि उस दौरान बहुत से विरोध भी उसके सामने आए और बहुत सी रुकावट भी जो है उसके मार्ग में आने की कोशिश करी। लेकिन नेहमिया ने प्रार्थना और उपवास के में बैठकर वो योजनाएं बनाई और उसके द्वारा जो है वो हर एक उन रुकावट के ऊपर उसने जो है विरोधियों के ऊपर अपने आप को जयवंत होता हुआ पाया। और नेहमिया के जीवन में हम देखते हैं जो विरोध आया वो केवल बाहर से नहीं था, लेकिन वो विरोध जो है अंदर से भी आया। वैसे ही हम भी अपने आत्मिक जीवन में देखते हैं बहुत सी बारी जो विरोध है केवल बाहर से नहीं, लेकिन कलीसिया के बीच में और कलीसिया के बाहर वो हर तरीके से जो है वो विरोध हमारे तरफ आता है। और ये ज़रूरी है कि इन दोनों तरीकों को जो है हम केवल संक्षेप में थोड़ा और अधिक अगर हम अध्ययन करें, तो जब हम वचन को पढ़ते हैं हम देखते हैं 3 प्रकार की जो है रुकावट जो है नेहमिया को जो बाहर से जो है वो आई और कैसे रुकावट अंदर से भी आई। और जब हम विरोध के बारे में देखते हैं जो बाहर से आई है, हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले वहाँ पे जो है वो मजाक उड़ाया गया, तुच्छ जाना गया, और इन सभी बातों के बारे में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं 4 अध्याय नेहमिया 4 अध्याय 1 से 6 वचन तक। और दूसरा जो विरोधी लोग हैं वो यहूदी लोगों से लड़ने के लिए वो तैयार थे और वो योजना बनाते थे उनके विरुद्ध हमला करने के लिए, जिसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं 4 अध्याय उसका 7 से 23 वचन में। ये दूसरे तरीके का विरोध जो है वहाँ पे लोगों को आया। तीसरा जो है हम देखते हैं नेहमिया 6 अध्याय उसके 12 से 14 वचन में कि कैसे लोगों ने जो है अलग अलग रणनीतियाँ बनाई और कैसे उस समय में जो है वो झूठी भविष्यवक्ताएं भी जो हैं भविष्यवाणियाँ दी। और जब हम 6 अध्याय 12 से 14 वचन पढ़ते हैं वहाँ पे उन झूठे भविष्यवक्ताओं के नाम तक लिखे हुए हैं। और ये सारा जो विरोध है किया गया उनके कार्य को रोकने के लिए, उनको असफल करने के लिए। और इन सभी विरोध को जो है अच्छे से समझाया गया है 6 अध्याय 1 से 19 वचन में। 4 अध्याय 1 से 2 वचन जो है एक प्रकार के विरोध के बारे में बताता है जो बाहर से आया। दूसरे प्रकार का जो विरोध है उसके बारे में समझाया गया है 4 अध्याय 7 से 23 वचन में। और अध्याय 6 उसका 1 से 19 वचन जो है वो तीसरे विरोध के बारे में लिखा गया है। और जब हम उन विरोधों को देखते हैं जो अंदर से आए, वो भी 3-4 प्रकार के विरोध के बारे में वचन में हम पाते हैं। सबसे पहला वो जो जितना भी मलबा था जो युद्ध के बाद वहाँ पे पड़ा हुआ था, ज़रूरी था उनको वो सारे उन मलबे को साफ करने के लिए, क्योंकि कोई भी आप नई वस्तु जो है वो पुराने के ऊपर आप नहीं बना सकते। इसलिए बहुत सारा वो पुराना टूटा हुआ मलबा वहाँ पे पड़ा था जिसे वहाँ पे साफ करना आवश्यक था। इसके बारे में हम जो है 4 अध्याय और उसके 10 वचन में देख सकते हैं कि कैसे उन जगहों में जो है वो पत्थर, टूटे हुए पत्थर और बाकी जो युद्ध से जो मलबा था वो वहाँ पे पड़ा था। और जब उन्होंने इस कार्य को पूरा करना शुरू किया, वहाँ के जो लोग थे, मजदूर थे, वो लोग थक गए शारीरिक रूप और मानसिक रूप में भी। और ये एक प्रकार का विरोध जो था या एक परेशानी जो है अंदर से आई। और इसके अलावा हम देख सकते हैं नेहमिया अध्याय 4 उसका 11 और 14 वचन में एक और जो विरोध जो उनको सामना करना पड़ा वो था कि एक जो भय और डर जो है वहाँ पे लोगों के मन में आ गया, क्योंकि आसपास जो थे वो सारे विरोधी लोग जो थे वो लोग थे और झूठे भविष्यवक्ताओं के रूप में लोग तैयार हो रहे थे। तो हम देखते हैं वचन में लोगों का जो मन है वो अंदर ही अंदर वो डर से जो था वो भरा हुआ था। इसके बारे में हम 4 अध्याय 11 से 14 वचन में देख सकते हैं।
तीसरे प्रकार की समस्या है जो उनको सामना करना पड़ा, उसके बारे में लिखा है 5 अध्याय 1 से 13 वचन में। और जो तीसरा था वो ये था कि उनको जो समस्या सामना करना पड़ा वो था भोजन वस्तु के लिए जो सामग्रियां जो आवश्यक थी वो प्राप्ति के लिए जो है उनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। और उनके अंदर ऐसे लोग थे जो लालच से भरे थे। तो ऐसे अन्य प्रकार की समस्याएं और विरोध का जो है उनको सामना करना पड़ा अंदर से और बाहर से। और नेहमिया जो है वो इन सारी समस्या और विरोध के बावजूद भी वो जो है इन सभी चीज़ों के ऊपर वो जयवंत हो पाया, वो प्रबल हो पाया और वो सारे कार्य को जो है वो सफलता के साथ पूरा कर पाया। इसी के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक वचन को हम देख सकते हैं। नेहमिया उसका 6 अध्याय 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैंने कहा क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर ना घुसे, मैं नहीं जाने का। और इसीलिए वो वहाँ पे दृढ़ खड़ा रहा और उस कार्य को पूरा किया। और अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो इन सभी समस्याओं का हल के रूप में बहुत से ऐसे कार्य जो पूरे किए गए नेहमिया के द्वारा। और ये केवल जो है वहाँ पे प्रार्थना नहीं कही, लेकिन प्रार्थना के बाद उसका जो एक योजना बनाकर उन कामों के ऊपर कार्य भी किया गया। जैसे मैंने सिखाया, योजना क्या है? भविष्य के इतिहास को लिखना। और नेहमिया के सामने जितनी भी समस्या आई उसने उन समस्याओं का जो है वो सामना किया। मैं आपको एक कार्य देता हूँ, आप पढ़ सकते 4 अध्याय 13 से 23 वचन, लेकिन इनमें से कुछ वचन जो है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 4 अध्याय 13 और 14 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियाँ और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बिठा दिया। तब मैं देखकर उठा और राइसों और हकीमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि कैसे नेहमिया ने उन सभी लोगों को उत्साहित किया कि सबसे पहले जो है भय ना रखें, वो डरे मत। जैसे वचन में हमने पढ़ा कि मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। और इसके तत्पश्चात हमें देखने के लिए मिलता है 16-17 वचन में, उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों बाहर उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। तो हमने देखा कैसे जो लोग वहाँ पे, आधे जो पुरुष थे जो कार्य कर रहे थे, आधे लोग जो है वहाँ पे जो है रक्षा कर रहे थे। और कैसे वो प्रार्थना के द्वारा योजना नेहमिया के द्वारा बनाई गई और उस योजना के तत्पश्चात जब उसे कार्य में लेके आए गए, वो निर्माण जो है 6 महीने में पूरा हुआ। और इन बातों को याद रखना ज़रूरी है, नेहमिया वो दीवार के निर्माता के रूप में। अगली कक्षा में हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे जो है 7 से 13 अध्याय, कि कैसे नेहमिया ने लोगों का फिर से पूर्ण स्थापना करी। और मेरी आशा है आपको ये दोनों भाग समझ में आए, नेहमिया राजा के पियाऊ के रूप में और दूसरा नेहमिया दीवार के निर्माता के रूप में। मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ कि आप इन वचन को, इन अध्यायों को आप पढ़ सकते हैं। आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।